हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाए हूँ। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का है। देखिए एकदम लास्ट एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कुल 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, 20 क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 21 नंबर से। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन मदहेश है, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, ठीक ना। पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो देखते हैं, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर भरना है दोस्तों इनमें कि ए फिर खाली स्थान ए बी फिर बी डबल ए फिर खाली स्थान डबल बी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक ना, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए है फिर खाली स्थान है ए है, यानी अगर ए भर दे रहे हैं तो ट्रिपल ए हो जा रहा है। और फिर बी है खाली स्थान है बी है, अब बी भर देंगे तो ट्रिपल बी हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ए और बी, ए बी पहला ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये भरा जाएगा दोस्तों, ये फॉलो करेगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक ना। फिर ट्रिपल ए, यही हो जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 22 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर में बताना है दोस्तों कि कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर कौन सा आएगा बताना है। क्रम अगर सजाएंगे इसको, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको सजाएंगे तो चौथे स्थान पर कौन आएगा बताना है। तो चलिए दोस्तों, आप सजाइए इसको, देखते हैं दोस्तों। देखिए एस एस से तो कट गया, तो एस एस सब में है, एस से एस कट गया। फिर ए से कट गया, ठीक ना। एन भी सब में है तो एन भी कट गया दोस्तों, एन भी सब में कट गया। उसके बाद एन के बाद इसमें दोस्तों सी है, और इसमें ए है, इसमें सी है, ठीक ना। और फिर इसमें भी सी है, तो ये ए है तो ये पहले स्थान पर आ जाएगा। और सी वाला मिलाएंगे तो सी, तो मान लीजिए अगर ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, तो ये एस है, ये एस है तो सबसे लास्ट में आता है, तो ए सी चौथे स्थान पर आ जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। 23 से 26 तक दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसमें पूरा करना है दोस्तों सीरीज को, ठीक ना। क्या भराएगा देखिए, मैंने बताया था दोस्तों कि रीजनिंग में एक टाइप होता है कि वर्ग या घन के पास देखा जाता है, ठीक ना, वर्ग या घन के पास देखा जाता है। अब आप 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, वर्ग या घन के पास दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, 125 वर्ग घन के पास है, 5 का घन होता है 125 में एक माइनस कर देंगे तो 124 आ जाएगा। 63 दोस्तों ये भी घन के पास है, 4 का घन से एक कम कर दिया है, ठीक ना, 4 के घन से एक कम कर दिया, यानी घन से एक कम कर दिया है। तो ये 5 के घन से एक कम किया है, ये 4 के घन से एक कम किया है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 3 का घन। तो 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। कितना होता है 27, 27 में से एक अगर माइनस कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 26, ठीक ना। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन मैं ज़बरदस्त दूंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। तो 23 नंबर भी हो गया। 24 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए जो डी के बाद ई एफ, एक छोड़ दिया, एफ के बाद जी छोड़ दिए, एच के बाद आई छोड़ दीजिए, एच के बाद आई छोड़ देंगे तो जे आएगा। तो जे के बाद के छोड़ दीजिए, यल आएगा, तो यल आएगा। तो यल किस ऑप्शन में है दोस्तों, यल इसमें नहीं है, यल इसमें नहीं है, ठीक ना। तो यल के बाद यहाँ पर देखिए इसमें है, इसमें है, यल के बाद जी भी है, तो कंफर्म आ गया। तो लास्ट अक्षर कौन मिलाना है हमको, लास्ट शब्द। तो चलिए लास्ट शब्द मिला लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट में है यम, यम के बाद पी है, तो यम के बाद यम एन ओ पी, तो 3 जोड़ा है। पी के बाद फिर क्यू आर यस, यस के बाद टी यू भी, भी के बाद डब्लू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों डब्लू एक्स वाई। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो एक जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, लास्ट में 3 जोड़ा है, ठीक ना। लास्ट में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। और अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसको बताना है कि ये कितना होगा। 25 नंबर देख लीजिए, 12 है, 36 है, 108 है और 324 है। आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 12 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए 36, 36 के पहाड़ा 3 बार 108, और 108 के पहाड़ा 3 बार 324, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 324 में दोस्तों अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक के 12 के 2 हासिल लगल 1, 3 दूना के 6, 1 7 और 3 के 9, 972। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में सही है, ठीक ना, पहला सही हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 26 नंबर, देखिए आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए 26 नंबर में विलोम शब्द कर रहा है, विलोम शब्द। ए का उल्टा क्या होता है,
जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है वाई होता है, ई का उल्टा भी होता है, एफ का उल्टा भी यू होता है, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी होता है, एच एस यानी हाई स्कूल, ठीक ना, ये उल्टा होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन में अगर उल्टा है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको करना पड़ेगा। तो यम का उल्टा टी नहीं होता है तो ये तो गलती हो गया। सी के उल्टा एक्स होता है तो सी के उल्टा वाई दिया है, यहाँ पर गलती हो जाएगा। बी के उल्टा वाई ठीक है, और सी के उल्टा यहाँ पर एक्स होना चाहिए, तो ये भी गलती हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, सी के उल्टा एक्स है, डी के उल्टा डब्लू है, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बस एक ही ऑप्शन में विलोम दिया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। वीडियो को रोक लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्क्रीन लिखा है जो ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बनाया जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि डी भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, सी ई आर एन भी मिल जाएगा। पहला ऑप्शन अगर आप मिलाएंगे दोस्तों तो सी तो मिल जाएगा, ठीक है, ओ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डबल आर ये भी मिल जाएगा, ई है इसमें ई भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, टी नहीं है दोस्तों, इसमें टी नहीं है, ठीक ना, इसीलिए ऑप्शन पहला गलती हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह आप मिला सकते हैं, तो इसमें भी टी दिया है तो टी नहीं होगा, ठीक ना। इसमें आर ई एस पी ओ एन एस ई एन यस नहीं मिल रहा है, ठीक ना, यस मिल रहा है ई, तो कौन सा कर है कि कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों, 27 नंबर, 27 का हो जाएगा दूसरा, ठीक ना, दूसरा बनाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए इसमें ई दो बार लिखा है, जबकि ई इसमें एक ही बार है, तो इसीलिए चौथा भी नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 28 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि कॉलेज को एक कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा। तो क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कॉलेज में सी ले लीजिए तो सी से कर दे रहा है डी, एक जोड़ रहा है, फिर ओ ले लीजिए तो ओ से कर दे रहा है दोस्तों पी, फिर ओ पी यानी एक जोड़ रहा है दोस्तों, यल के बाद यम, फिर यल के बाद यम, फिर यहाँ पर दोस्तों ई के बाद यफ कर रहा है, ई के बाद यफ कर रहा है, ठीक ना, यानी एक जोड़ रहा है, तो एक जोड़ दीजिए 28 में, 28 में एक जोड़ लीजिए। देखिए दोस्तों यस के बाद टी हो जाएगा, यस के बाद टी हो जाएगा, तो टी ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। 29 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चौथे स्थान पर बताना है। फिर एक और क्वेश्चन आ गया है, बताना है दोस्तों। 29 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, और देख लेते हैं, कह रहा है कि अमित का जन्म, ए से अमित जान लीजिए, अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पहले हुआ था, राकेश से 5 वर्ष पहले, यानी अमित 5 वर्ष बड़ा होगा और ये 5 वर्ष छोटा होगा, ठीक है ना। राकेश अनिल से, अनिल को ए एन लिख दीजिए, राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, जो राकेश है ना ये अनिल से 3 वर्ष छोटा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि यदि अमित 17 वर्ष का है, अमित कितने वर्ष का है, 17 वर्ष का है, ठीक ना, तो अनिल की आयु बताए, अनिल की आयु बताना है। तो देखिए अगर ये 17 वर्ष का है और ये 5 वर्ष बड़ा है, तो ये कह सकते हैं कि राकेश 5 वर्ष छोटा होगा, तो 17 में से 5 घटा दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, तो यानी राकेश की उम्र हो जाएगी दोस्तों 12 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अनिल 3 वर्ष बड़ा है, अगर राकेश 3 वर्ष छोटा है तो अनिल कहेंगे कि 3 वर्ष बड़ा होगा, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए तो अनिल का आ जाएगा, तो 12 3 15 वर्ष हो जाएगा अनिल का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि फैन को लिखा जाता है दोस्तों, फैन को लिखा जाता है 21 26 13, तो उसी प्रकार डेट को क्या लिखा जाएगा, DEAD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, DED को क्या लिखा जाएगा। देखिए 30 नंबर में क्या कर रहा है, यफ का कोड क्या होता है दोस्तों, यफ का कोड होता है 6, यफ का कोड क्या होता है 6 होता है, ए का कोड क्या होता है 1 होता है, आयन का कोड होता है दोस्तों 14 होता है, ठीक ना। तो 6 को क्या लिखा है 21 लिखा है, यानी 6 और 21 जोड़िए 27, 1 को क्या लिखा है 26 लिखा है, तो 1 और 26 को जोड़िए 27, फिर 14 और 13 को जोड़ दीजिए तो 27 आ जाएगा, यानी विपरीत कर रहा है, क्या कर रहा है विपरीत। तो डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत डब्लू होता है, डब्लू का कोड क्या होता है 23, ठीक ना। ई का विपरीत क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉन बोल्ट, तो बोल्ट का क्या होता है 22 होता है। तो 23 22 ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 23 22 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर तीसरा 30 का तीसरा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सो 31 नंबर, इसमें बताना है सो कि कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है, ठीक ना, श्रृंखला में कौन सा गलत है, 31 नंबर बताइए।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, देखिए 306 से 322 हो गया है, तो कितना जोड़ा है दोस्तों, 36 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 36। 322 से 342 हो गया, 342 से फिर 380 हो गया है, तो कितना जोड़ा है, 38 जोड़ा है। तो 36 के बाद 38 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना चाहिए, 38 के बाद 40 जोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो दो का गैप हो रहा है। तो 36 के बाद 36 जोड़ रहा है, 38 जोड़ रहा है, अब तो 40 जोड़ेंगे। तो 380 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 300 कितना होना चाहिए, 380 में अगर 40 जोड़ देंगे तो 420 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 420 होना चाहिए, ठीक है। तो 420 में फिर देख लीजिए, 420 में अगर 40 के बाद 42 जोड़ेंगे तो 462, हाँ फॉलो कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ये 422 वाला गलत है, ठीक है। ये इसके स्थान पर 420 होना चाहिए। अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा है। गोपाल कह रहा है गोविंद से, ठीक ना, गोविंद की ओर इशारा, ये मान लीजिए जी ओ गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता यानी गोपाल के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं, यानी ये इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब कि यही गोपाल है, यही गोपाल है, ठीक है, यही गोपाल है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया, यही गोपाल है। तो कह रहे हैं दोस्तों कि गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है, पिता पुत्र का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, कह रहा है कि गोपाल का गोविंद से, ठीक ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 33 नंबर। देखिए दोस्तों मोबाइल से बनाता हूँ वीडियो तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए और अच्छे से भी समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना, वरना कंप्यूटर रहता तो मैं भी आपको अच्छे से लिख पाता। और अगर दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बताना है कि इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है 33 में, बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। 33 में देखिए दोस्तों, 33 में दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया है, ANIMATION दिया, ठीक ना, 33 नंबर में। तो ये तो ठीक है, बन जाएगा ANIMAL, ANIMA, फिर ए दे दिया है, हाँ AIL। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है 33 नंबर में, ये बताना है। तो AN भी है, A भी है, I भी है, M भी है, A भी है और L भी है, ठीक ना। ये क्या लिखा है, एग्ज़ाम लिखा है, तो एग्ज़ाम भी बन जा रहा है। देखिए यहाँ पर L दिया है, क्या दिया है, L, IL इसमें कहीं भी नहीं है, एग्जामिनेशन में L नहीं है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं सो, अगला 33 के बाद 34 देख लेते हैं। 34 आसान क्वेश्चन है, इसमें बताना है दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ठीक ना। देख लीजिए क्या किया है, इसमें सबसे पहले किया है कि 9 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 9, तो कर लीजिए 9 किस तरह, 9 नहीं 2 लाना है, यहाँ पर पूछ रहा है ना, यहाँ पर 2 लाना है, तो किस तरह आएगा, तो 7 और 4 जोड़ दीजिए 11, और 11 में से 9 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉलो रखे नहीं, 9 5 14 और 14 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो यही फॉलो कर रहा है, दोनों को जोड़िए 6 7 13, और 13 में से 9 घटा दीजिए 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 देखिए दोस्तों कि क्या होगा प्रश्नवाचक स्थान पर, आराम से देख लीजिए क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए 18, और फिर 9 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए 36, तो एक बार पहाड़ा 2 बार पढ़ा है, एक बार पहाड़ा 4 बार पढ़ा है। यहाँ पर देखिए कर रहा है कि ना, 8 का पहाड़ा 2 बार, ठीक है 16, 8 के पहाड़ा 4 बार 14 32, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7 के पहाड़ा 2 बार 14, 7 के पहाड़ा 4 बार 14 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 36 नंबर। 36 में बताना है दोस्तों कि क्या आएगा यहाँ पर। अगर 8 16 को 61 लिखा जाता है, 8 5 को 04 लिखा जाता है, 8 10 को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना, सोचिए क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 8 और 2 को गुणा करने पर 16 आता है, क्या आता है 16, 16 को प्लाट दीजिए तो हो जाएगा 61 हो जाएगा, यही कर रहा है, गुणा कर प्लाट दे रहा है। 8 5 को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 को प्लाटेंगे तो 04 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको भी कर दीजिए, 8 से 10 में गुणा कर देंगे तो 80, 80 को प्लाट देंगे तो 08, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कौन कर रहा है दोस्तों कि शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा, शैलेंद्र जो एस है शैलेंद्र है, लंबाई में केशव से छोटा है, केशव से क्या है छोटा है, तो केशव थोड़ा बड़ा होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं।
आगे कह रहा है कि किंतु राकेश से लंबा है। किंतु क्या है, शैलेंद्र की बात कर रहा है ना, केशव से छोटा है लेकिन राकेश से क्या है, बड़ा है। तो राकेश से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। राकेश से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, शैलेंद्र। तो राकेश छोटा हो जाएगा शैलेंद्र से। आगे कह रहा है कि माधव सबसे लंबा है। माधव को सबसे लंबा कर दीजिए, माधव को सबसे लंबा, ठीक ना। आगे आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। जो आशीष है केशव से कुछ छोटा है, यही ना केशव है, तो आशीष यहाँ पर बैठा दीजिए। केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से कुछ लंबा है, ठीक है। कर रहा है कि यदि ऊंचाई के वर्धमान क्रम में हो, वर्धमान मतलब बढ़ते क्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर बताना है। तो बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले आएगा, ये आएगा, राकेश आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यश से शैलेंद्र आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो शैलेंद्र सही हो जाएगा। शैलेंद्र वर्धमान में क्रम में खड़े होंगे तो दूसरे स्थान पर शैलेंद्र आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैलेंद्र, ठीक ना। बताना है 38 नंबर दोस्तों। 38 नंबर है कि मौली बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु ए से बी तक 5 फीट चली। मान ली बी है, ये बी तक कितने चली, 5 फीट, ठीक ना। उसके बाद फिर वो अपने दाईं ओर 6 फीट चली। तो दाईं नीचे होगा तो दाईं ओर 6 फीट चली, ठीक है। और फिर बाईं ओर घूमी है और 4 फीट चली, तो बाईं इधर होगा, 4 फीट चली, ठीक ना। चला अंत में वो फिर बाईं ओर घूमा, 6 फीट चला। तो ये 6 फीट अगर चला है यहाँ पर, तो ये भी 6 फीट हो जाएगा, तो 6 फीट चला है। तो कह रहा है कि अब वो बिंदु बी से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से ये दूरी बताना है, ये दूरी बताना है कि कितना होगा। तो अगर नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 4 होगा। तो 4 आंसर हो जाएगा, तो 4 फीट, ठीक ना। और देख लेते हैं 39 कि राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे होगा, मान लीजिए घर है, 50 मीटर गई। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, तो बाईं इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, ठीक है, मीटर गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, ये 30 मीटर हो जाएगा। इस स्थान से उसके घर की दिशा किस दिशा में, तो यहाँ से ये घर की दिशा बताना है। ये घर है आपका, ये घर है, तो इसकी दिशा बताना है। तो ऊपर वाला उत्तर होता है, ऊपर वाला उत्तर, इधर वाला पश्चिम होता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ से अगर बनाएंगे नक्शा तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं, उसको लास्ट क्वेश्चन है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ए को क्या लिखा जाए, प्लस लिखा जाए। बी एम को क्या लिखा जाए, गुणा लिखा जाए। डी को क्या लिखा जाए, डी का अर्थ है भाग लिखा जाए। और जी का अर्थ है से अधिक, यानी जी अधिक है, से अधिक मतलब जी इस तरह बनेगा, ठीक ना। और एल का अर्थ है से कम, तो एल कम है, एल क्या है, कम है, इस तरह बनेगा। तो यही रखने पर उसको कौन सा तार्किक रूप से सही होगा, कौन सा तार्किक रूप से क्रम सही होगा, ये बताना है 40 नंबर में, ठीक ना। आप वीडियो को रोक कर, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको वीडियो को रोक कर आप बता सकते हैं। तो देखिए उसमें मैं ऑप्शन नंबर तीसरा मिलाता हूँ, बी डी। डी के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, तो डी के जगह पर देखिए पढ़िए, डी का अर्थ है भाग, तो डी के अर्थ पर भाग रखना है, ठीक ना। फिर आगे क्या लिखा है, 4A लिखा है, तो 4 ए के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, ए के जगह पर प्लस रखना है, ठीक। फिर 4L लिखा है, तो फिर 4L, एल के जगह पर क्या रखना है, तो एल के जगह पर दोस्तों ये कम रखना है, एल का अर्थ है से कम, तो इस तरह रख देंगे, ठीक। फिर आगे है 4 3 बार हो गया नहीं, फिर 4A दिया है, तो 4A के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, ए के जगह पर जोड़ रखना है, तो 4 जोड़ रख देंगे। और फिर लास्ट में लिखा है 2M3, तो 2M के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, तो M के जगह पर रखना है गुणा और 3, ठीक ना। तो यही रखने पर क्या होगा, देखिए 4 से भाग दीजिए दोस्तों, 5 20 में 5 बार जाएगा, अब 5 से 4 में गुणा कर दीजिए, 5 से 4 जोड़ दीजिए तो 20 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। 5 चौके 20, हाँ 5 4 5 20 और 5 4 9, तो 9 आ जाएगा इधर। इधर वाला कर लीजिए, लाइन के इधर वाला कर लीजिए, तो ये 4 है 2 है, तो 2 3 में गुणा कर देंगे तो 6 और 6 4 10, तो फॉलो हो रहा है दोस्तों, 10 बड़ा है और 9 छोटा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।